यह कहानी है जैक एंड द बीनस्टॉक। एक गांव में जैक नाम का एक लड़का अपनी माँ के साथ रहता था। वे बहुत गरीब थे और उनके पास बस एक ही गाय थी। जैक, हमारे पास खाने के लिए पैसे नहीं हैं, गाय को बाजार में बेच आओ। ठीक है माँ, मैं अभी जाता हूँ। जैक अपनी गाय को लेकर बाजार की ओर चल पड़ा। रास्ते में जैक को एक अजनबी आदमी मिला जो उसे ध्यान से देखने लगा। मैं तुम्हारी गाय के बदले तुम्हें 5 जादुई फलियां दूंगा। ठीक है, मुझे मंजूर है। जैक जादुई फलियां लेकर घर लौट आया। जैक, तुमने गाय देकर फलियां क्यों ले ली? गुस्से में मां ने फलियां खिड़की से बाहर फेंक दी। जैक बिना खाना खाए सो गया। अगली सुबह एक बहुत बड़ा फलियों का पेड़ आसमान तक उगाया। जैक हिम्मत करके उस बड़े फलियों के पेड़ पर चढ़ने लगा। थोड़ी देर बाद जैक बादलों के ऊपर पहुंच गया। वहां उसे बादलों के बीच एक बहुत बड़ा महल दिखाई दिया। जैक चुपचाप उस महल के अंदर चला गया। महल की रसोई में जैक को जायंट की पत्नी दिखाई दी। जैक बहुत भूखा था और थक चुका था। क्या आप मुझे थोड़ा खाना दे सकती हैं? हाँ बेटा, जरूर, तुम बैठो, मैं लाती हूँ। ठीक है बेटा, बैठो और खा लो। तभी जायंट के भारी कदमों की आवाज आने लगी। डर के मारे जैक तुरंत छिप गया। जायंट को कुछ अजीब सा महसूस हुआ और वह हवा को सूंघने लगा। मुझे किसी इंसान की गंध आ रही है। यहाँ कोई नहीं है, तुम्हें बस वहम हो रहा है। जायंट ने खाना खाया और कुछ देर बाद शांत हो गया। इसके बाद जायंट सोने के सिक्कों की थैलियां बाहर ले आया। जायंट ध्यान से सिक्के गिनने लगा। थोड़ी देर बाद जायंट गहरी नींद में सो गया। जायंट के सोते ही जैक चुपचाप बाहर आया। जैक ने चुपचाप एक थैली उठा ली। फिर जैक चुपचाप महल से बाहर निकल गया। जैक सावधानी से फलियों के पेड़ से नीचे उतरने लगा। थोड़ी देर बाद जैक सुरक्षित अपने घर पहुंच गया। जैक, ये सोना कहां से लाए? माँ, मुझे जंगल में मिला। जैक, ये सोना कहां से लाए? माँ, मुझे ये ऊपर उस बड़े महल से मिला। उस सोने से माँ और जैक के दिन अच्छे होने लगे। कुछ दिनों बाद जैक फिर से उस पेड़ के बारे में सोचने लगा। आखिरकार जैक ने फिर से ऊपर जाने का फैसला किया। जैक दोबारा बादलों के ऊपर पहुंच गया। वह फिर से जायंट के महल के अंदर गया। इस बार जायंट की पत्नी ने जैक को देख लिया। क्या आप मुझे फिर से थोड़ा खाना दे सकती हैं? क्या आप मुझे फिर से थोड़ा खाना दे सकती हैं? तभी फिर से जायंट के भारी कदमों की आवाज आने लगी। डर के मारे जैक बिस्तर के नीचे छिप गया। मुझे इंसान की गंध आ रही है। यहाँ कोई नहीं है, तुम्हें सिर्फ वहम हो रहा है। इसके बाद जायंट एक जादुई मुर्गी बाहर लाया। मुर्गी ने एक चमकदार सोने का अंडा दिया। कुछ ही देर में जायंट गहरी नींद में सो गया।
जायंट के सोते ही जैक चुपचाप जादुई मुर्गी उठा लेता है। वह बिना आवाज किए महल से बाहर निकलने लगता है। इस बार जैक बिना किसी परेशानी के महल से बाहर निकल जाता है। जैक सुरक्षित घर पहुंच जाता है और मुर्गी अपनी मां को दे देता है। कुछ समय तक जैक और उसकी मां खुशी से रहने लगे। कुछ दिनों बाद जैक एक बार फिर ऊपर जाने का फैसला करता है। जैक एक बार फिर फलियों के पेड़ पर चढ़ने लगा और उसकी मां नीचे से उसे चिंता भरी आंखों से देखती रही। थोड़ी देर बाद जैक जायंट के महल तक पहुंच गया और धीरे धीरे अंदर जाने लगा। इस बार जैक को जायंट की जादुई वीणा दिखाई देती है। मदद करो, एक लड़का मुझे चुरा रहा है। वीणा की आवाज सुनते ही जायंट जाग गया और गुस्से में जैक के पीछे दौड़ पड़ा। जैक तेजी से फलियों के पेड़ से नीचे उतर रहा था और जायंट उसके पीछे पीछे उसे पकड़ने की कोशिश कर रहा था। जैक पेड़ को काट देता है। जायंट नीचे गिर जाता है। इसके बाद जैक और उसकी मां खुशी से रहने लगे। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई तो हमारे चैनल वंडर काइट स्टोरीज को सब्सक्राइब करें।